कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये आपण पाहिलं होतं अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन, सबट्रॅक्शन्स अँड डिव्हिजन्स. त्यानंतर नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत की वेगवेगळ्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स कॉम्प्लेक्स नंबरवरचे कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचे आहेत. त्यापैकीच आता एक सम मी इथे बोर्डवर लिहिलेला आहे, सिम्प्लिफाय. आता याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. रूट मायनस 16 प्लस 3 रूट मायनस 25 प्लस रूट मायनस 36 मायनस अंडर रूट मायनस 625. तर यामध्ये रूटमध्ये जे नंबर्स आले आहेत ना त्यांना निगेटिव्ह साईन आहे. तर मी आधी सांगितलं होतं तुम्हाला की हे नंबर्स इमॅजिनरी नंबर्स आहेत. स्क्वेअर रूटमध्ये ज्या नंबरला निगेटिव्ह साईन आहे ते नॉट रिअल नंबर, तेच नंबर्स आहेत इमॅजिनरी नंबर्स. आणि आता या इमॅजिनरी नंबर्सला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. सिम्प्लिफाय करताना इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 16 आहे. आता स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 16ला आपण लिहिणार आहोत 4i. आता 4i कसं आलं आहे, रूट मायनस 16 याचे फॅक्टर्स येणार आहेत रूट 16 इंटू रूट मायनस 1. 16चं स्क्वेअर रूट येतं प्लस मायनस 4. आपण इथे फक्त प्लस 4 घ्यायचे आणि इंटू रूट मायनस 1ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे इज इक्वल टू 4i अंडर रूट मायनस 16 प्लस 3 अंडर रूट मायनस 25. याला लिहिता येईल 5i प्लस या नंबरला लिहिता येईल 6i. 36चं स्क्वेअर रूट येतं 6 आणि निगेटिव्ह साईन आहे त्यामुळे आहे मायनस. याला लिहिलं आहे 25i इज इक्वल टू 4i प्लस 15i प्लस 6i मायनस 25i. या सर्वांची आता ॲडिशन करा. 15i प्लस 4i प्लस 6i 25i मायनस 25i इज इक्वल टू 0. इथे जे काही एक्सप्रेशन्स तुम्हाला दिलं होतं या सर्वांचं सिम्प्लिफिकेशन आलेलं आहे 0. हे सिम्प्लिफिकेशन 0 आहे. काही इमॅजिनरी नंबर्स दिले होते आणि त्या इमॅजिनरी नंबर्सला आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इमॅजिनरी नंबरचे कॅल्क्युलेशन्स केले आणि ते आन्सर आलेलं आहे 0. त्यानंतर एक सम जे आहे ते मी तुम्हाला होमवर्कसाठी देतो, ते सर्वांना करायचं आहे. त्या टाईपचं सम मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे. त्याच टाईपचं एक होमवर्कसाठी सम दिलेलं आहे बोर्डवर. सिम्प्लिफाय 4 रूट मायनस 4 प्लस 5 रूट मायनस 9 प्लस मायनस 3 रूट मायनस 16. याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे आणि हे सिम्प्लिफाय करून याचा आन्सर किती येतं ते मला तुम्ही सांगा. याच्यानंतर आपण नेक्स्ट सम घेऊ. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of a plus ib where a and b belongs to r. a and b belongs to r. इसका जो मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए. ऐसा जो सिंबल है इसको बोलते बिलोंग्स टू. a b बिलोंग्स टू r का मतलब है a और b रियल नंबर है, कोई भी हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. एंड अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई. ऑल्सो स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सबसे पहले ये जो आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और a प्लस बी आई के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद में आपको a और b की वैल्यूज निकालना है. तो a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको डिनोट करेंगे z से. लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल स्क्वायर. इसको देखने के बाद में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या होता है. आपको पता होगा a अपॉन बी टू द पावर m इज इक्वल टू, ये रूल है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m. यहाँ पे स्क्वायर है a प्लस आई और 1 प्लस आई और 1 माइनस आई का स्क्वायर है. तो सबसे पहले ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे. z इज इक्वल टू 1 प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई होल स्क्वायर. यह रूल अप्लाई करने के बाद में आपको और दो फॉर्मूले पता होना चाहिए. कौन से फॉर्मूले हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर. पहला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दूसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अभी ये फॉर्मूले अगर यहाँ पे अप्लाई किए तो z इज इक्वल टू आएगा
z इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 2 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 2i माइनस 1, इसका रीजन लिखेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसमें +1 -1 कैंसल, +1 -1 कैंसल, z इज इक्वल टू ट्वाइस आई अपॉन -2i, 2i कैंसल, z इज इक्वल टू -1। अब z इज इक्वल टू -1 ये नंबर मिल गया, ये तो रियल नंबर है, लेकिन इसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये होगा इसका रियल पार्ट, इसमें इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है, तो ये इमेजिनरी पार्ट में b की वैल्यू 0 है, -1 प्लस i इंटू लिखेंगे 0 इंटू आई 0। इसको अगर कंपेयर किए z इज इक्वल टू a प्लस बी आई के साथ में, तो a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 0। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी या बी आई, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर a इज इक्वल टू 0 है तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो ये नंबर क्या हो गया z इज इक्वल टू आई बी, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर b की वैल्यू 0 है तो ये नंबर आपको मिलेगा z इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है ये प्योरली रियल नंबर है। और मैं नेक्स्ट नंबर लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर -3, इसको भी आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है और a और b की वैल्यू जो है वो बताना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस आई बी के फॉर्म में, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर -3, इसको पहले लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसिस z इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में अगर लिख दिया तो 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर 3, आपको ये रूल पता होना चाहिए, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, ऐसा एक रूल है। ये रूल अगर अप्लाई किया a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, तो 1 प्लस आई टू द पावर -3 को लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर +3। अगर डिनोमिनेटर में आ गए तो माइनस के क्या हो गए प्लस। अब ये डिनोमिनेटर देखने के बाद में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये वो फॉर्मूला है। एक बार सब ध्यान से देखो, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला अगर डिनोमिनेटर को अप्लाई किया तो a के जगह पे है 1 और b के जगह पे है i। z इज इक्वल टू 1 अपॉन, सबसे पहले 1 क्यूब प्लस आएगा 3 1 स्क्वायर इंटू i प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ये हो गया वो फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का क्यूब है 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर है 1 से 3 को मल्टीप्लाई करो 3i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 को मल्टीप्लाई करो -1 इंटू 3 -3 एंड आई क्यूब की वैल्यू आई क्यूब इज इक्वल टू -i, ये वैल्यू पहले ही बताया था मैंने, आई क्यूब आई टू द पावर 4 आई टू द पावर 5 तक आपको पता होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में कुछ रियल नंबर है कुछ इमेजिनरी नंबर है, तो रियल पार्ट का कैलकुलेशंस रियल के साथ में और इमेजिनरी का कैलकुलेशंस इमेजिनरी नंबर्स के साथ में कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 अपॉन, जो रियल पार्ट है कौन है 1 और -3, इसका कैलकुलेशन आता है -2। इमेजिनरी पार्ट 3i -i, इसका कैलकुलेशन आता है +2i, -2 + 2i, ये होगा डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो 1 अपॉन -2 + 2i है, इसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए अब इसको डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसको आपको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना है।
तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 + 2i। अब कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब ये डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट कौन है -2, इमेजिनरी पार्ट कौन है +2i, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करो, -2 -2i, तो इसको मल्टीप्लाई करना है -2 -2i से और डिवाइड करना है -2 -2i से। z इज इक्वल टू 1 से -2 -2i को मल्टीप्लाई किया तो -2 -2i, और डिनोमिनेटर की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो इसको फॉर्मूला यूज करेंगे a+b a - b। इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे -2² और बाद में आएगा -2i²। z इज इक्वल टू -2 -2i अपॉन -2 का स्क्वायर आएगा 4, ये निगेटिव साइन 2 का स्क्वायर है 4, i² की वैल्यू है -1। z इज इक्वल टू -2 -2i अपॉन 4 + 4, इसका रीजन लिखेंगे i² इज इक्वल टू -1, 4 + 4 8, z इज इक्वल टू -2 -2i अपॉन 8, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, z इज इक्वल टू -2 अपॉन 8 इंटू i, 2 से 8 को अगर डिवाइड किया तो -1/4 इंटू i। इसको अगर a + ib के साथ में कंपेयर किए तो आपको a इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी -1/4 एंड b इज इक्वल टू -1/4। ये जो नंबर है ये a + ib के फॉर्म में भी आ गया और a और b की जो वैल्यू है वो भी मिल गई। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट सम है z इज इक्वल टू 3 + 2i अपॉन 2 - 5i प्लस 3 - 2i अपॉन 2 + 5i। ये पूरा जो नंबर है इसको आपको a + ib के फॉर्म में लिखना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। आपको अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन अगर आती है और कुछ फॉर्मूले बेसिक अगर पता है तो इसका कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखने के बाद में ऐसा पता चलता है कि इसका पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं बताता आपको। a अपॉन b और c अपॉन d, और ये दो फ्रैक्शन है और इनकी सम है a अपॉन b प्लस c अपॉन d, इनके अगर सम करना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ऐसे में a से d को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू डी प्लस b और c की मल्टीप्लिकेशन b इंटू सी अपॉन b इंटू डी। ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो आपको ये a + bi के फॉर्म में लिख सकेंगे आप 3 + 2i और 2 + 5i, इनकी मल्टीप्लिकेशंस 3 + 2i इंटू 2 + 5i प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस 2 - 5i इंटू 3 - 2i अपॉन डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस 2 - 5i इंटू 2 + 5i। z इज इक्वल टू, अब ये दो ब्रैकेट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशंस। इसके पहले हमने देखा ये मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। 3 से 2 से 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन आती है 6, 3 इंटू 5i प्लस 15i 2i इंटू 2 प्लस आएगा 4i और 2i इंटू 5i प्लस 10i² प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -2i -4i -5i इंटू 3 -15i और माइनस हो गया प्लस 10i² अपॉन डिनोमिनेटर में a + b a - b का फॉर्मूला अगर यूज किया तो दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इसको लिखेंगे 2² -5i²। अब न्यूमरेटर में देखो कुछ कैंसिल होता है क्या। अब न्यूमरेटर में कैंसिल कौन से नंबर होते हैं, देखो +4i -4i कैंसिल, प्लस 15i -15i कैंसिल, ये नंबर कैंसिल हो गए। 6 और ये 6 रियल पार्ट है तो ये हो गए 12, 6 + 6 12। अब 10i² प्लस 10i² इनके एडिशन हो गई प्लस 20i² अपॉन
डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर है 4, साइन निगेटिव 5 का स्क्वायर आता है 25 इंटू आई स्क्वायर। सबको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू 12 माइनस 20 अपॉन 4 प्लस 25। इसका रीजन लिखेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 12 और -20 इसका कैलकुलेशन आता है -8 अपॉन दोनों के एडिशन अगर किए तो 29 -8 अपॉन 29 है इसका आंसर आ गया। z इज इक्वल टू, लेकिन ये नंबर आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में होना, ये तो रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखेंगे, प्लस आई लिखना और ब्रैकेट में 0 लिख दो। ये होगा a प्लस आई बी के फॉर्म में, ये होगा a प्लस आई और b। तो कंपेयर अगर किए तो a इज इक्वल टू -8 अपॉन 29 एंड b इज इक्वल टू हो गया 0। a इज इक्वल टू -8 अपॉन 29 और b इज इक्वल टू 0। तो कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसको कैलकुलेट करने के बाद में a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए आपके कैलकुलेशंस थोड़े से परफेक्ट होना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट सम मध्ये आपल्याला a प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्येच एक्सप्रेस करायचं आहे आणि ए बीची जी व्हॅल्यू आहे ती फाइंड करायची आहे। पण आता यामध्ये जे सम दिलेलं आहे त्याला एकदा व्यवस्थित ऑब्झर्व करा। या सममध्ये तुम्हाला i टू द पॉवर 8, i टू द पॉवर 9, i टू द पॉवर 10 आणि i टू द पॉवर 11 दिलेले आहेत। तर कॅल्क्युलेट करण्यापूर्वी पहिले तुम्हाला या सर्वांचे व्हॅल्यूज फाइंड करायचे आहेत। आपल्याला i टू द पॉवर 5 पर्यंत व्हॅल्यूज माहिती आहे। i √-1, i स्क्वेअर -1, i क्यूब -i, i टू द पॉवर 4 1 and i टू द पॉवर 5 i। आता i टू द पॉवर 8 ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करणार, याला i स्क्वेअर इवन नंबर है, i स्क्वेअर टू द पावर 4, i स्क्वेअर की वैल्यू -1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। i टू द पावर 9, i टू द पावर 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको i टू द पावर 8 की वैल्यू पता है तो इसको i टू द पावर 8 इंटू आई लिखेंगे। i टू द पावर 8 की वैल्यू 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। i टू द पावर 10 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो i स्क्वेयर टू द पावर 5 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू -1। i टू द पावर 11 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको i टू द पावर 10 इंटू आई, i टू द पावर 10 की वैल्यू है -1 इंटू आई इज इक्वल टू -i। सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन में i टू द पावर 8, i टू द पावर 9, i टू द पावर 10 एंड i टू द पावर 11 ये वैल्यूज लिखना है। z इज इक्वल टू 4, i टू द पावर 8 की वैल्यू है 1, 4 इंटू 1 -3, i टू द पावर 9 की वैल्यू है i, तो हो गया i प्लस 3 अपॉन i टू द पावर 11 की वैल्यू, i टू द पावर 11 की जो वैल्यू है -i, तो यहाँ पे लिखेंगे -3i -4, i टू द पावर 10 की वैल्यू -1 -2। z इज इक्वल टू 4 -3i प्लस 3 अपॉन -3i प्लस 4 -2। जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसकी कैलकुलेशंस करो। न्यूमरेटर में रियल कौन है 4 और 3, इसकी एडिशन होती है 7 -3i। डिनोमिनेटर में रियल कौन है 4 और -2, इसका कैलकुलेशन आता है 2 और -3i। z इज इक्वल टू 7 -3i अपॉन 2 -3i। ये तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है इससे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब डिनोमिनेटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 -3i। इसमें रियल पार्ट कौन है 2, इमेजिनरी पार्ट कौन है -3i। इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को साइन कौन सी है माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा प्लस, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2 + 3i से मल्टीप्लाई और 2 + 3i से डिवाइड। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन z इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3i प्लस 21i -3i इंटू 2 -6i एंड -3i प्लस 3i -9i स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी a माइनस बी। सबसे पहले 2 का स्क्वायर आएगा 4 -3i का स्क्वायर आता 9i स्क्वायर। Therefore z is equal to इसमें 14 रियल है, 14 -21i -6i इनके सब्ट्रैक्शन अगर करें तो प्लस 15i, इनके सब्ट्रैक्शन आ गए प्लस 15i -9 और i स्क्वायर की वैल्यू है -1। डिनोमिनेटर में 4
-9 इंटू -1, इसका रीजन लिखेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जेड इज इक्वल टू ये 14 प्लस 15i प्लस 9 अपॉन 4 प्लस 9, जेड इज इक्वल टू 14 और 9 इन दोनों की एडिशन, 14 और 9 इनकी एडिशन हो गई 23 प्लस 15i अपॉन 13। डिनोमिनेटर अगर सेपरेट किए तो 23 अपॉन 13 प्लस 15 अपॉन 13 इंटू आई, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे 23 अपॉन 13 प्लस आई इंटू 15 अपॉन 13। इसको अगर a प्लस आई बी के साथ में कंपेयर किए तो a की वैल्यू a इज इक्वल टू 23 अपॉन 13 एंड b इज इक्वल टू आ गई 15 अपॉन 13। a और b की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 23 अपॉन 13 एंड b इज इक्वल टू 15 अपॉन 13। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट सम। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस रूट माइनस 3 अपॉन 4 प्लस रूट माइनस 3। रूट में जो नंबर है उसको नेगेटिव साइन है तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया रूट -3। इसको पहले के आई के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता उसमें अगर इमेजिनरी नंबर है तो वो k इंटू आई इस फॉर्म में होता है। जो नंबर k इंटू आई के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इसको k इंटू आई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 प्लस ये रूट -3 जो है इसको लिखेंगे √3 इंटू आई अपॉन 4 प्लस ये √3 को लिखेंगे √3 इंटू आई। वे दोनों नंबर a प्लस बी आई के फॉर्म में हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अब सिंप्लीफाई करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में आना है तो आपको डिवीजन पता होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। डिनोमिनेटर में कौन है 4 प्लस √3 है, इसका कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज करना है, प्लस √3 आई की साइन अगर चेंज किए तो माइनस √3 आई, तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 4 माइनस √3 आई अपॉन 4 माइनस √3 आई। z इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4 8, 2 इंटू माइनस √3 आई माइनस 2 √3 इंटू आई, √3 आई इंटू 4 प्लस 4 √3 इंटू आई। √3 आई से माइनस √3 आई को मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस √3 इंटू √3 हो गए 3 और i इंटू आई हो गए आई स्क्वायर। अब और डिनोमिनेटर को फॉर्मूला यूज करो a प्लस बी a माइनस बी। सबसे पहले लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस √3 आई स्क्वायर, z इज इक्वल टू ये हो गया 8। अब इन दोनों का कैलकुलेशंस 4 √3 आई में से माइनस 2 √3 आई सब्ट्रैक्ट करना है तो इनकी सब्ट्रैक्शन आ गई प्लस 2 √3 आई माइनस 3 और आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे निगेटिव साइन √3 का स्क्वायर आ गया 3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। इसका रीजन लिखेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। z इज इक्वल टू 8 प्लस 2 √3 आई माइनस माइनस हो गए प्लस अपॉन 16 प्लस 3। देयरफॉर z इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11 प्लस 2 √3 प्लस 2 √3 आई अपॉन अब इन दोनों की सम 16 प्लस 3 19। इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करो, z इज इक्वल टू 11 अपॉन 19 प्लस 2 √3 अपॉन 19 इंटू आई। इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू 11 अपॉन 19 प्लस आई इंटू 2 √3 अपॉन 19। तो इसमें रियल पार्ट कौन है 11 बाय 19, तो a इज इक्वल टू हो गया 11 बाय 19 एंड b इज इक्वल टू 2 √3 अपॉन 19। तो बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर आपको गिवन है तो आपको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशंस डिविजन्स और कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वगैरह अगर पता है, कुछ बेसिक फार्मूले अगर पता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर पता है तो आप इस टाइप का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट तक आपको लाना है और उसको a प्लस बी आई के साथ में कंपेयर करना है और वैल्यू ऑफ a एंड b बताना है कि कितनी है। तो ठीक है, जो टाइप हमने देखा इसमें बहुत सिंपल है कैलकुलेशंस। इसी टाइप के कुछ होमवर्क मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए, ये 2 सम्स आपको होमवर्क करना है। एक नंबर है z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आई होल क्यूब।
और दूसरा है 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई टू द पावर माइनस 1। ये जो दो नंबर है इसको आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, और ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के बाद में उसको कंपेयर करना है और ए और बी की वैल्यू कितनी है ये आपको बताना है।